हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशून यूनिवर्स में। आज का वन शॉट एफ आपको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को याद से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। लैंजन भाग रहा होता है रोड में, खाली सुनसान जगह होती है और वो रोड में भाग रहा होता है। उसके पाँव में गोली लगी होती है और उसको काफ़ी चोट लगी होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए। वो बस एक ही सोच रहा था, मुझे एक बार पता चल जाए कौन है वो इंसान जिसने ये डील की लीक की है। मीटिंग कहाँ हो रही है, कितने में हो रही है, और मेरे दुश्मन को जिस किसी ने भी ये एड्रेस दिया है, मेरा इन्फॉर्मेशन लीक किए, मैं उसे जान से मार दूंगा। बस आज का दिन निकल जाए, मैं अपनी जान बचा लूँ, उसके बाद मैं उस इंसान को देख लूँगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है वो 2 बजे रात की गाड़ी निकालता है न्यू हुसैन के घर में जाने के लिए, क्योंकि न्यू हुसैन की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई होती है। और कॉल करके बोलता है, नी भाई जल्दी आ जाइए, मेरी तबीयत अच्छी नहीं, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। और यहाँ से हमारे न्यू हुसैन का घर ज़्यादा दूर नहीं रहता है, सिर्फ 1 घंटे के रास्ते में ही रहता है। और वहाँ से हमारा विंग जो रहता है स्टार्ट करके अपनी गाड़ी को जैसे ही मेन रोड में आता है, लैंजन उसकी गाड़ी से टकराता है और फ़ौरन उसके गले वो गाड़ी से हमारा विंग भी गिर जाता है और लैंजन भी गिर जाता है। और लैंजन जब नीचे गिर जाता है तो वो एक ही बोलता है, प्लीज़ मेरी मदद करो ना, करके बोलता है, मैं बहुत बहुत प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी बोलता है। और हमारा जो विंग देखता है कि काफ़ी लोग गाड़ियों में भाग के आ रहे होते हैं हॉर्न में, और वो समझ जाता है शायद कुछ लोग हैं जो इसे मारना चाहते हैं, तो फ़ौरन अपनी गाड़ी को बस स्टॉप स्टैंड में छुपा देता है और लैंजन को लेके बस स्टॉप के दीवार के पीछे छुप जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। और जब उसे गले से लगा रहा होता है तो हमारा विंग उसे गले से बोलता है, तुम फिक्र मत कीजिए, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी जान बचा के आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा और आपका ट्रीटमेंट भी करवाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि हॉस्पिटल ना लेके जाए तो मैं अपने दोस्त न्यू हुसैन के घर ले जाऊंगा, लेकिन मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूंगा कि मैंने आपको पुट्रक किया है और आप मेरे साथ हैं, आप बेफिक्र रहें। अब 15 मिनट के बाद में 8-9 गाड़ियाँ वहाँ से निकल जाने के बाद में हमारा विंग जब देखता है कि लैंजन बेहोश होके उसके ही उस बेहोश हो चुका है, उसके क्या बोलते हैं, उसके गले लग के ही बेहोश हो गया है, तो थोड़ी देर के बाद में दिखाया जाता है कि वो हमारे न्यू हुसैन को कॉल करता है और न्यू हुसैन बोलता है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही, वी भाई आप कब आ रहे हो? तो बोलता है, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ यार। तो वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है। तो बोलता है, ठीक है मैं कार लेके आ रहा हूँ। तो विंग बोलता है, लेकिन तुम्हारी तो तबीयत ख़राब थी ना? बोलता नहीं, मैं मजाक कर रहा था। तो बोलता है, यू पावर्ड कहेंगे, इतनी रात को तुम्हें मुझसे मजाक करने के लिए सोचा? बोलता है, वी भाई मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम है ना, इसलिए। तो बोलता है, ठीक है तुम कार लेके जल्दी आओ, हमें इस इंसान की मदद करनी, मैं जानता नहीं ये कौन है। तो बोलता है, ठीक है। 15 मिनट बाद दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन है वो हमारे न्यू हुसैन के कार में लेटा हुआ रहता है और हमारा विंग बोलता है कि मैं बाइक लेके आता हूँ और तुम चलो घर में। तो वो ठीक है बोलता है, वो अपनी बाइक को स्टार्ट करके और निकल जाता है लैंजन के साथ और न्यू हुसैन के साथ में उनके घर की तरफ। अब दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन होता है उसका ट्रीटमेंट हो रहा होता है और वो अपने एक दोस्त विंगचिंग को बुलाता है ट्रीटमेंट के लिए। और जब विंगचिंग आती है उसको बोलती हूँ, इसे काफ़ी मारा गया है, इसके पाँव में गोली भी लगी है, अच्छा तुम्हें सही समय में बुला लिया, नहीं तो इसकी गोली का जहर इसके पाँव में अगर फैल जाता तो शायद पाँव काटना पड़ता था। काफ़ी गहरे एक पिस्टल छू के निकल गई है एक गोली, और एक गोली इसके पाँव में लगी, एक ही पाँव में 2 बार गोली मारी गई है। पता नहीं कौन है वो इंसान और इसके पीछे कौन पड़ा, रही है कौन है तुम जानते ही नहीं, फिर भी तुम इसे अपने घर में ले आए। और हमारा जो लैंजन होता है ये सब बातें सुन रहा होता है। तो बोलता है, विंचिंग तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर कल परसों मैं तुम्हारे रोड में गिरा पड़ा मिला तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? बोलती, विंग तुम मेरे दोस्त हो और मैं, तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारे भाई जैन चैन की गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन ये कौन है? बोलता ठीक है, यही समझ लो कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ओके ना, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलती, क्या इस इंसान को तुम अपना बॉयफ्रेंड बना रहे हो? किसे पता है कोई माफिया डॉन हो या कोई क्रिमिनल हो या कोई किलर हो, ये कुछ भी हो सकता है। बोलता, ओके ओके, आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं किसी को भी हेल्प करने से पहले तुम्हें कांटेक्ट करके तुम्हारी राय ले लूँगा। तो बोलती, ओके अब ज़्यादा मेरे पाँव खींचो मत, चलो, बोलता है। और उसके पाँव की गोली निकाल देने के बाद में वो इसको इंजेक्शन लगा देती, बोलती, देखो मैंने पेन किलर का इंजेक्शन लगा दिया है क्योंकि ये बेहोश है, ये गोली खा नहीं सकता है, लेकिन इसे एक गोली तो खानी ही पड़ेगी। तो बोलता है, कौन सी गोली खानी पड़ेगी? बोलते है, ये गोली खाने से इसकी जो अंदरूनी चोट जो इसके अंदर के लगी है, अंदर की चोट, उसके लिए इसे गोली खानी पड़ेगी। तो बोलता है, तो
मैं क्या करूँ? बोलता है मुझे नहीं पता तुम इसे कैसे खिलाओगे, लेकिन एक गोली तुम खिला दो इसे। तो बोलता है ठीक है। अब थोड़ी देर में दिखाया जाता है हमारा जो विंग होता है, काफ़ी सोचने के बाद में फिर वेंचिंग का फ़ोन आता है और न्यूसेन का। न्यूसेन बोलता है मैंने वेंचिंग को घर छोड़ दिया है और आज मैं वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी थक गया हूँ इतना दूर ड्राइविंग करके जाना, फिर तुम्हें लेना, फिर आना, फिर वेंचिंग को छोड़ना, अब मेरे बस की बात नहीं। तो बोलता है ठीक है तुम वहीं सो जाओ वेंचिंग के घर में, मैं यहाँ पे हूँ, मैं देख लूँगा। बोलता हाँ कुछ भी हो जाए तुम डोर मत खोलना किसी के लिए भी, क्योंकि मेरा भाई नी मुंजे तो आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ है, तो ठीक है ना, जेबूजिन के साथ में। और तुम इमरजेंसी के लिए एक छोटा सा डोर है खिड़की का, उसमें से देख लेना, छोटा छेद है उसमें, कोई भी बाहर होगा तो तुम देख सकते हो, अगर कोई अनजान दिखा तो डोर मत खोलना, ठीक है ना। तो ठीक है बोलता है विंग। और विंग को फिर विंचिंग बोलती मुझे कॉल दो, मुझे विंग से बात करना है। तो वो बोलता है हाँ विंचिंग बोलो, देखो वो टैबलेट को 5 मिनट के अंदर उसे खिला देना, वरना कुछ भी हो सकता है, अगर अंदर की चोट ज़्यादा होगी तो फिर साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है बोलता है विंग। और विंग को समझ में नहीं आता, लेकिन उसका बस एक ही रास्ता आता है। अचानक गलती से रिमोट की टीवी ऑन हो जाती है और वो एक चाइनीज़ ड्रामा चल रहा होता है, जो लवर्स एक दूसरे को किस कर रहे थे। हमारा भी वो किसको ध्यान से देख रहा होता है और हमारा लैंजन भी देख रहा होता है कि किस करने को इस तरह ध्यान से क्यों देख रहा है, क्योंकि हमारे लैंजन की बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है, उसे किसी भी इंजेक्शन का या किसी गोली का असर नहीं होता है। तो वो देख रहा होता है कि विंग अचानक किस करने का इस तरह क्यों देख रहा है। और हमारा अचानक विंग चिल्ला के बोलता है आइडिया आ गया मुझे, और बोलता है वाह इसे टैबलेट खिलाने का आइडिया आ गया, क्यों ना मैं इसे मेरे लिप्स के थ्रू टैबलेट खिला दूँ, जिससे कि इसके मुंह में टैबलेट भी चली जाएगी और काम भी हो जाएगा, वाह, और इसे कुछ होगा भी नहीं। और लेंजर ने सुनता उसकी आंखें बड़ी हो जाए, फ़ौरन वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और हमारा विंग बोलता है तो आई एम सो सॉरी हैं, तुम गलत मत समझना, मैं कोई गे वे नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरे मन में कुछ भी ऐसा कुछ नॉटी थिंग्स नहीं है और कोई भी गंदा विचार नहीं है तुम्हारे लिए, एक इंसान के ज़रिए ही मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, मतलब मेरे दिल में है कि एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वैसे तुम्हें पता भी कैसे चलेगा, तुम तो बेहोश हो ना, अगर तुम होश में होते तो भी मैं ये काम तो इस जन्म में नहीं कर सकता, थैंक गॉड तुम बेहोश हो। और वो फ़ौरन दवा लेता है और वापस विंचिंग का मैसेज आता है तुमने टैबलेट खिला दी, तो मतलब विंचिंग यहाँ मेरी फटी पड़ी हुई है कि मैं कैसे खिलाऊँ, तुम मैसेज पे मैसेज और कॉल पे कॉल कर रही हो। और वो बोलता है विंचिंग मैंने खिला दिया। तो विंचिंग पूछे तुमने कैसे खिलाया, तो बोलता है ये एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और वो फ़ौरन टैबलेट लेके लेंजन के मुंह में खिला देता है टैबलेट। और वो जब तक और अपने मुंह में पानी लेके लेंजन के मुंह में पानी भी डाल लेता है, और लेंजन की आंखें बड़ी होती है, बोलता है हाँ ये पानी पी तो लेगा ना, तो बोलता पता नहीं मैं ट्राई करता हूँ। और वो टैबलेट तो डाल देता है जब तक लेंजन नीचे नहीं डाल देता है, और अपनी जिप से उसके जिप के अंदर तक टैबलेट नीचे कर देता है, जो गले से नीचे आ जाती है टैबलेट। और उसके बाद में थोड़ा सा पानी पीता है, जैसे वो पानी पीने के लिए मुंह पीछे करता है, लेंजन वो टैबलेट को नीचे ले लेता है और थोड़ी देर में फिर वैसे ही बेहोश पड़ जाता है। फिर वो थोड़ा सा पानी पी के अपने मुंह के थ्रू उसके मुंह में उसके माउथ में पानी डाल देता है अपने माउथ के थ्रू, और वो पानी पी लेता है और बोलता है थैंक गॉड आखिरकार मैंने ये काम कर दिया। और जब वापस वो उसको माउथ टू माउथ वाटर देता है, तो अचानक उससे फीलिंग होती है, उसका हार्ट जो होता है बहुत ज़ोर से बीट करने लगता है। और वो बोलता है कि मेरा दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है, नहीं नहीं ये ऐसे ही धड़क रहा होगा। और वो वापस उसको बोलता है इसके लिप्स कितने मुलायम है और पिंक कलर के हैं। और वो दोबारा उसके लिप्स को इस तरह टच करता है, तो हमारे लेंजन की आंखें बड़ी होती, बोलता है ये तो कहा था इसने ये नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है। बोलता इसे कैसे पता चलेगा, ये तो बेहोश है ना, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरी मजबूरी है। आई एम सो सॉरी है, तुम्हारा नाम जो कुछ भी है, कुछ भी मत समझना, समझ लो कि मैंने तुम्हारी मदद करने की कीमत ले ली तुमसे। तो लेंजन अंदर सोचता है ये क्या करने वाला है मेरे साथ, ये क्या मेरे साथ कुछ और गलत करेगा क्या। तो बोलता है कुछ भी मत समझो, हाँ मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करूँगा, सिर्फ तुम्हारी एक किस लेना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों पहली बार मेरा दिल धड़का किसी के लिए, मैंने लड़की की भी किस नहीं ली, मैंने आजकल किसी को किस नहीं किया, डेट नहीं किया। आई एम सो सॉरी हैं, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे किस करे बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, पता नहीं मुझे कुछ तो फीलिंग हो रही है। और वो फ़ौरन लेंजन को किस करता है, और लेंजन को जब वो किस करता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है और लेंजन अपनी आंखें खोल लेता है और विंग को दिखता है। तो वो बोलता है अगर मैंने रिप्लाई दिया तो इसको समझ में आ जाएगा कि मैं जगा हुआ, तो वो रिप्लाई तो देता नहीं। तो बोलता है ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, फिर वो अपने सर पे ही मार के बोलता है मैं भी बेवकूफ़ हूँ, ये बेहोश है,
मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और वो बोलते अपने फेस में 2-3 झापड़ मारता है, ओहो आई एम सॉरी बोल के, और जाके दूसरे रूम में सो जाता है। और उसके जाते लहंजन उठ जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। बोलता है अजीब बंदा है ये कर क्या रहा था, अगर मैं रिएक्ट नहीं करता तो क्या कुछ भी कर ले, क्या ये मेरे साथ वन नाइट स्टैंड कभी कर लेता क्या, अजीब है ये बोल के। और फिर उसके आवाज़ आती कोई वापस आ रहा है, तो वो वापस आंख बंद कर लेट जाता है। और वो एक हैंकी लेके आके उसके लिप्स को, उसके फेस को पूरा साफ़ करता है, उसके पूरे कपड़े निकाल के उसे एक अच्छे से ड्रेसअप कर देता है, सिर्फ उसको ड्राई रहने देता है, बाकी उसके पूरे बॉडी को स्पंज करके साफ़ करके स्पंज से पूरे उसको अच्छे से बनियान टी शर्ट पहना देता है, उसको एक पैंट पहना देता है और उसके कपड़ों को पूरी तरह से फोल्ड करके डस्टबिन में डाल देता है। बोलता है सॉरी है तुम्हारे कपड़े अभी सिलाई की नहीं कि तुम पहन सको, पूरी तरह से कर देता है। और वो पहन के उसके माथे में किस करके बोलता है मैं शायद पागल हो गया हूँ, हम सो सॉरी बोलता है। और बोलता है जाके मैं सोने जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं आने वाला। वो जाके सोया था। लैंजन जब देखता है कि ये कैसा है अजीब बंदा, इसने मेरे पूरे कपड़े निकाल दिए, मुझसे पूछे नहीं, लेकिन ये जैसा भी है दिल का तो अच्छा ही है ये करके वो स्माइल करके सो जाता है ब्लैंकेट उठ के। मेरे चोट बोलता है और फिर वापस लेट जाता है। थोड़ी देर में दिखाया जाता है सुबह के 5 बजे लैंजन उठ जाता है, क्योंकि उससे 5 बजे उठने की आदत होती है। और वो मैं क्या करूँ, मुझे परेशान, मुझे पानी चाहिए बोलता है। और अचानक हमारा जो विंग होता है वो उसको सुसु लगी होती है, क्योंकि उसको हमेशा रात में 2 बजे 3 बजे ही सुसु लगती है, वो बचपन से ही ऐसा है। तो वो उठता है और सुसु करने के लिए बाथरूम को ढूंढता है, बाथरूम कहाँ, तो लैंजन उसको देखता है ये कर क्या रहा है। वो कभी उस दीवार में खड़ा होकर अपने हाथों से देखता है कि डोर कहाँ है, हैंडल कहाँ है, और धीरे धीरे इधर उधर ढूंढता है। तो लैंजन बोलता है तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो बोलता है मुझे छुच्छू लगी है, मुझे बाथरूम जाना है। अरे अगर 2 सेकंड में रुका तो मैं यहीं कर दूंगा। तो लैंजन की आंखें बड़ी हो जाती है, क्या ये यहीं कहीं मेरे ऊपर ना पेशाब कर दे। अरे अरे ये कैसा बेशर्म शेमलेस है, इस उम्र में ये छोटे बच्चों जैसे रिएक्ट कर रहा है। वो लंबी सांस से बोलता है अरे मेरे पाँव में इतनी चोट लगी है। तो वो विंग के ऊपर पानी फेंकता है। तो वो बोलता है आउट क्या हुआ, तो बोलता है तुम्हें टॉयलेट लगी है तो सामने जाओ ना, आंख बंद करके क्या ढूंढ रहे हो, क्या मेरे ऊपर बाथरूम जाने का इरादा है क्या। तो बोलता है नहीं नहीं आई एम सो सॉरी, और फ़ौरन बाथरूम चला जाता है। और सुसु करके आने के बाद में हाथ गीत धो के फ्रेश होके जब आता है तो बोलता है ओह ऐसा लग रहा है कि मैं हिमालय की चोटी में जाके आया हूँ, कितना बड़ा काम करके आया हूँ, मुझे प्राउड फील हो रहा है अपने ऊपर। और लैंजन नहरा करके बोलता है तुम टॉयलेट जाके आई हो, तुमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। बोलता तुम्हें क्या पता, जब पेशाब आती है और आप रोक नहीं पाते तो कितनी तकलीफ होती। तो बोलता हो गया अब जाओ। तो बोलता हाँ। तो बोलता अरे हाँ तुम मुझसे कुछ पूछने वाले थे ना। बोलता हाँ हाँ प्लीज़ मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना है, क्या तुम मुझे ले। बोलता हाँ हाँ ज़रूर बोलता है। और उसके गले में हाथ लगा के उसे वॉशरूम लेके चला जाता है। और वो क्लीन हो जाने के बाद में वो वापस आके उससे लौटाया। बोलता है कि अब बोलो, अब मैं जा रहा हूँ सोने। बोलता है लेकिन मुझे मुझे तुम्हारी कंपनी चाहिए था। बोलता मतलब मुझे डेली 5 बजे उठने की आदत है और फिर मैं कॉफ़ी पीता हूँ। तो बोलता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाऊँ क्या। अरे यार 5:20 ही तो हो रहे हैं, सो जाओ ना। तुम्हारा नाम क्या। तो बोलता है मेरा नाम लैंजन है। बोलता है लैंजन सो जाओ ना। उसके मुँह से लैंजन बहुत प्यारा दिखता है, बहुत प्यारा प्यार से। तो बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। बोलता है मेरा नाम विंग है। तो बोलता है विंग। बोलता है हाँ वी वुजान। तो बोलता है ओके। बोलता है वी वुजान मुझे कॉफ़ी बना के दे दो, आई एम प्रॉमिस में तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तो बोलता है ओके कैसी पियोगे कॉफ़ी, विदाउट शुगर या विथ शुगर या ब्लैक या मिल्क के साथ, कैसी कॉफ़ी पियोगे। बोलता तुम कैसी बना सकते हो वैसी बना के लिया। तो बोलता है ओके। अब हमारा विंग जाता है किचन में आंख बंद करके। तो बोलता है आंखें को खोल के कॉफ़ी बना सकते हो क्या, कहीं पता चले तुमने उसमें मिर्ची और नमक डाल दी। तो बोलता हाँ 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 मैं बनाता हूँ आँख खोल के। और वो गर्म पानी करता है, फिर दूध गर्म करता है, उसके बाद में दूध में पानी मिलाता है, फिर दोनों का अच्छा उबालता है। और 5-10 मिनट चले जाते हैं। उसके बाद में वो बड़े से कप में कॉफ़ी बनाता है, फिर उसमें कॉफ़ी पाउडर शक्कर डालता है और दूध भी डाल के लेके आ बोलता है ये लो तुम्हारी कॉफ़ी तैयार हो गई है। और लैंजन कॉफ़ी पी लेता है और वो ऐसे ही खड़ा ही रहता है। तो बोलता है अब तुम खड़े ही रहोगे, जाओगे नहीं। तो बोलता है और कुछ तुम्हें चाहिए क्या। बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो बोलता है ठीक है। अब वो लैंजन के बेड में जाके लेट जाता है ऐसे। और लैंजन बोलता है तुम यहाँ सो रहे। बोलता है हाँ फिर तुम्हें कुछ ज़रूरत पड़ी तो फिर तुम मुझे बुलाओगे ना, इसलिए मैं यहीं पे सो जा रहा हूँ, डोंट माइंड। हाँ मैं भी लड़का हूँ तुम भी लड़के हो, मैं तुम्हारे साथ क्या ही कर लूँगा।
ये बात बोलता है तो बोलता है हाँ ये भी सही बात है कि तुम मेरे साथ क्या ही कर लोगे, वैसे तुमने बहुत कुछ तो कर ही लिया। तो बोलता है क्या, बोलता कुछ नहीं, सो जाओ। और वो सो जाता है और लैंजन उसको कॉफ़ी पीते पीते देखता ही रहता है, उसकी आँखों को, उसकी पलकों को, उसके आईब्रो को, उसके माथे को, उसके कान को, उसकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को देखता है और सोचता है कि ये कितना ब्यूटीफुल है, कितना प्यारा है ये लड़का, कितना अच्छा है, बगैर मुझे जाने पहचाने इसने मदद की है। मैं तुम्हारा एहसान विंगी लाइफ में तो कभी नहीं भूल पाऊँगा। आई एम सो सॉरी करके बोलता है मुझे माफ़ कर देना, अगर मेरी वजह से आगे अगर तुम्हें तकलीफ़ हुई तो मैं लाइफ में हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, एक बहुत अच्छा दोस्त बनूँगा, बोलता है उसको। अब बोलता है और उसके बाद में हाँ हमारा लैंसन जो होता है सुबह से उसे देखते रहता है। तो हमारा विंग जब आँखें खोलता देखता है तो डर जाता, बोलता है तुम क्या देख रहे हो। बोलता है मैं तुम्हारे उठने का इंतज़ार कर रहा था। तुम 5 बजे से कॉफ़ी पीने के बाद सोए नहीं क्या। बोलता है नहीं, मैं इंतज़ार कर रहा था तुम कब उठोगे। तो बोलता है मुझे सेल चाहिए बात करने को। बोलता बोलता है और थोड़ी देर में कॉल, बोलता वो ले लेते ना। बोलता उसमें कोड है। बोलता ओहो कोड नंबर है ना। तो बोलता क्या कोड नंबर है। बोलता मेरी बहन का नाम का कोड अब है, जियान यानली, ए यानली। तो बोलता ठीक है। तो वो ए दबाता है, कोड खुल जाता है। बोलता है ये लो बात कर लो, दोबारा आ जाए तो ए ही दबा देना। तो ठीक है बोलता है और वो बोलता है हेलो। वो एक नंबर डायल करता है और वहाँ से रिंग उठाता है। तुम कहाँ हो, तुम कैसे हो। तो बोलता है ब्रदर आपको कैसे पता चले कॉल मेरा। बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ही हो। अब तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना। बोलता है हाँ ब्रदर मैं ठीक हूँ। बोलता है अब थोड़ी में दिखाया जाता है ब्रदर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, आप इस एड्रेस में आ सकते हैं क्या मुझे लेने के लिए। और वो विंग को बोलता है वी तो बोलता है एड्रेस बताओ ना यहाँ का। तो बोलता है हेलो, और वो पूरा एड्रेस बता देता है और बोलता है अब मुझे सोने दो। और वो फिर से सो जाता। बोलता है बोलता है ब्रदर। तो बोलता है वो लड़का कौन है। ब्रदर मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन ये एड्रेस में आप आ जाए। कितनी देर में। बोलता है मैं आधा 1 घंटे में पहुँच रहा हूँ। ठीक है बोलता है। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि वो 1 डेढ़ घंटे में आ जाता है, बाहर हॉर्न मारता है और जो जिन अंदर आते हैं तो विंग को बोलता है लैंसन वी देखो बाहर मेरे ब्रदर आए हैं, जाओ जरा डोर खोलो। तो बोलता है तुम खुद ही क्यों नहीं खोल लेते लैंसन। तो बोलता है मेरे पाँव में चोट लगी है, मैं उठ नहीं सकता हूँ, प्लास्टर है, मैं ज़रा भी हिला तो तुम जानते हो। बोलता हाँ हाँ मैं भूल गया, आई एम सो सॉरी, हैं मैं अभी आता हूँ। और वो उड़ते उड़ते समय दबा देता तो लैंसन चिल्लाता है वी वुजान तुम्हारी आंखें हैं या बटन है दिखाई नहीं देता। आई एम सो सॉरी है, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी बोल के चला जाता। और लैंसन बोलता ये लड़का है या आफित की पुड़िया है। और वो जब डोर खोलता है तो जेबूजन को देख के परेशान होता है। जेबूजन आप। तो बोलता है अरे वी वुजान तुम। तो बोलता वो आपका भाई है। तो बोलता हाँ वो मेरा भाई है। तो बोलता ओहो। तो आता और जब वो अंदर आके बोलता है तो ये आपके भाई हैं जेबूजन। तो बोलता है कि तुम जानते हो मेरे ब्रदर को। बोलता हाँ मेरा दोस्त न्यूसन तुम्हें पता है ना। तो बोलता हाँ जो रात को कार लेके आया। तो बोलता हाँ वो उनके बड़े भाई के बॉयफ्रेंड है ये तो हमारे जेबूजन इधर उधर मुंह देखने। बोलता ब्रदर आपका बॉयफ्रेंड भी आपने बताया नहीं कभी। तो बोलता बाद में बात करते हैं। तो बोलता है तो अभी हम इसको लेके कैसे जाएंगे लैंसन को। तो बोलता है मुझे कार में बैठाना पड़ेगा, लेकिन वी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलता हाँ ब्रदर बोलिए, आप कभी मत बताइएगा किसी को कि लैंसन को आपने वहाँ से लिया है और लैंसन को आप जानते हैं, ये मेरा एक सीक्रेट है। तो बोलता है ओके नो प्रॉब्लम। बोलता है अभी ऐसे दिखाया जाता है जेबूजन बाय बोलता है और जाने लगता है। और जब वो जाने लगता है तो बोलता है लैंसन रुको। और एक वाइट कड़ा रहता है जो सिर्फ अपने होने वाले हस्बैंड को ही पहनाया जाता है। वो लैंसन बोलता है लैंसन ये कड़ा। बोलता है और वो क्या बोलता है और वो कड़ा बोलता है एक मिनट लैंसन ये कड़ा तो काफ़ी बेहतर और बहुत सुंदर है। वो फ़ौरन अपने हाथ में पहनता है। लैंसन बोलता है नहीं रुको मेरी बात सुनो। और ऐसे बोलने तक हमारा जो विंग होता है वो पहन लेता होता है। वाह ये कड़ा मेरे हाथों में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन आई एम सो सॉरी ये तुम्हारा है ना, तुम्हें दे देना ही अच्छा है। बोलता है ये लो कड़ा ओके ना डन बाय। तो लैंसन बोलता है ये कड़ा इसने पहन लिया, ये सिर्फ एक हस्बैंड ही पहन सकता है और या उसका फादर मदर या ब्रदर छू सकता है। विंग ने पहन लिया यानी ये भी मेरा हस्बैंड है। तो उसके ब्रदर बोलते हैं क्या सोच रहे हो। बोलता है वही सोच रहा हूँ ब्रदर जो आपको समझ में आ रहा है। बोलता हाँ ये हमारा ख़ानदानी कड़ा है इसको सिर्फ हमारे हस्बैंड के सिवा कोई और नहीं पहन सकता, लेकिन ये विंग ने पहन लिया। तो बोलता है अब वो तुम्हारा हस्बैंड है, लेकिन इसकी बातें बाद में करेंगे, तुम्हें पहले उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। तुम एक ही बार बोलते उससे समझ नहीं आई कि हमारे लैंड का ये रूल्स है, उनके लिए ये रूल्स कोई मायने नहीं रखता है। तो बोलता है ओके ब्रदर। बोलता है वो विंग तो बोलता है विंग तुम थोड़ी मदद करो। बोलता बोलता है और लैंसन
को पकड़ के उसका हाथ अपने कंधे में रख के धीरे धीरे कार में बैठा लेता है और बोलता है लैंजन बाय हैं, अपना ख्याल रखना। तो ओके बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन होता है अब 1 महीना हो गया होता है उसको विंग के घर से निकले हुए, और वो बार बार उस विंग के पहने हुए कपड़ों को हमेशा सूंघता रहता था और फोल्ड करके अपने बाजू में रखता था। जब भी उसके ब्रदर आते तो बोलता क्या कर रहे हो? तो बोलता कुछ नहीं ब्रदर, ये ड्रेस को फोल्ड कर। बोलता मैं डेली देखता हूँ तुम डेली से फोल्ड करके अपने पास रखते, तुम्हें अपने हस्बैंड से काफ़ी प्यार होगा। बोलता ब्रदर आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, किसे पता विंग मुझसे प्यार करता है कि नहीं। बोलता तुम्हारी स्टोरी सुनने का तो मुझे लगता है तुम्हारे लिए फीलिंग्स तो हैं उसको। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा विंग जो रहता है कॉलेज में जाता है पूरा। जियानचैन बोलता है तुम आखिर कब तक ये लड़कियों के ड्रेस पहन के कॉलेज जाओगे? तो बोलता है नहीं नहीं, मुझे अल्फांस से बहुत डर लगता है, और तुम तो जानते हो ना 10th क्लास में हादसा। बोलता हाँ 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 और मैडम ये जियान बोलती प्लीज़ 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 अब उस हादसे को याद मत करो विंग, उसे भूल जाओ एक बुरा ख्वाब समझ के। बोलता हाँ मैं भूलना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे डर लगता है। और जियानचैन बोलता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी प्राय ये लास्ट है। तो बोलता है हाँ। तो बोलता है जियानचैन ब्रदर आप ऑफिस जा रहे हो? बोलता हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो ठीक है बोलता है। और उसकी बहन बोलती है मैं तो जा रही हूँ अपने जिन जोशियान का फ़ोन आया था तो मैं घर वापस जा रहा। सो बोलता हाँ दी अपना ख्याल रखना और उस पीकॉक से ज़्यादा प्यार मत करना, ज़्यादा प्यार मुझसे करना। तो उसकी मैडम भी उससे सर पे मारती है, अपनी बहन के पति को ऐसे बोलते अपने जीजा को। बोलता हाँ हाँ मैं मजाक कर रहा था। और वो जिन जोशियान आता है तो विंग है आए जीजा जी कैसे हैं आप? बोलता हाँ मैं अच्छा हूँ विंग तुम कैसे? बोलता हाँ दीदी को लेके जा रहे हैं, दीदी के लिए आए। तो बोलता है हाँ हाँ बोलता है। उसके बाद में वो लोग चले जाते हैं और जियानचैन बोलता है मैं क्या तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँ? तो बोलता है नहीं नहीं मैं खुद चला जाऊँगा। तो बोलता है कैसे जाओगे? बाइक से जाओगे लड़कियों के ड्रेस पहन के? तुम्हारा तो दिमाग ही ख़राब है, कम से कम तुम कार तो लेके जाओ। बोलता है नहीं नहीं मैं कैब्स में चला जाऊँगा। तो बोलता है ठीक पक्का पैसे हैं ना? तो बोलता हाँ हाँ मेरे पास पैसे हैं। तो मदर बाय ब्रदर मैं शाम को मिलता हूँ। और ऐसे हमारा विंग कैब्स में बुक करके कैब्स में बैठ के चला जाता है। और जब वो कॉलेज जाता है तो यहाँ से हमारे को लैंजन की तरफ शिफ्ट होता है। लैंजन बोलता है कि ब्रदर कुछ काम था क्या? बोलता है कि तुम मेरे साथ एक कॉलेज चलोगे क्या? बोलता है हाँ कौन सा कॉलेज? बोलता है RAS कॉलेज चलोगे क्या? चाइना का नंबर 1 कॉलेज है RAS कॉलेज। बोलता है हाँ बोलो ब्रदर क्यों नहीं चलूँगा। बोलता है वहाँ पे मुझे थोड़ा काम है, वहाँ पे एक कॉलेजशिप बच्चे हैं जिनको तुम्हें स्कॉलरशिप के थ्रू वो पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो तुम उनसे मिल लेना और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना स्कॉलरशिप के। और वैसे भी हमारा ही कॉलेज है वो तो तुम जानते हो ना। बोलता हाँ ब्रदर मैं तो भूल गया था, काफ़ी लंबे समय से मैं गया नहीं और वहाँ पे सबसे मिल भी। और वैसे भी हम ट्रस्टी हैं, हम वहाँ जाएंगे तो अच्छा है और मुझे काम रह गया, मेरी जगह तुम चले जाना। तो बोलता ठीक है ब्रदर आप साथ तो आएंगे ना? बोलता हाँ। अब यहाँ से दिखाया जाता कॉलेज की तरफ का हमारा जो विंग होता है बहुत अच्छे से ड्रेसअप करके, बड़े बाल और बहुत अच्छे से तैयार होके आया होता है, जीन्स वीन्स पहन के, बस विग लगाया होता है, बहुत प्यारा बहुत पिटी लग रहा होता है, लिपस्टिक की थी, पूरे लड़कियों जैसे तैयार हुआ होता है। अब यहाँ से म्यान आती है। म्यान में बोलते हाय वी कैसे हो तुम? तो बोलते हाँ मैं अच्छा हूँ करके बोलते। हमें उसे दिखाया जाता है जो हमारा जो विंग होता है वो उसको म्यान में बोलती हाय विंग आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तो बोलती थैंक यू सो मच मेरी तारीफ़ करने के लिए, तुम भी तो बहुत प्यारी हो म्यान मैन। तो म्यान मैन शाय फील करती, बोलती तुम तो इस तरह शाय फील कर रही हो जैसे कि मैं कोई लड़का हूँ और तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, तुम्हारी तारीफ़ कर रही हूँ, मैं भी तो एक लड़की हूँ ना तुम्हारी जैसे। तो वो बोलते हाँ हाँ ऐसी बात नहीं है, मुझे तो शाय फील होता है जब भी तुम मुझे कहते हो। तो अब ऐसा दिखाया जाता है पूरे प्रिंसिपल आते बोलते सब लोग आप बहुत बड़े से एक रूम है, बड़ा सा रूम है, उसमें आके सब लोग जमा हो जाइए, आज स्कॉलरशिप है, एक हॉल में आ जाइए जल्दी से जल्दी, पूरे 4000 बच्चे हॉल में आ जाइए। आज ये इस कॉलेज के ओनर और एक ट्रस्टी आ रहे हैं जो जो स्कॉलरशिप बच्चे उनको स्कॉलरशिप देने के लिए, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए, तो आप अपने ट्रस्टी को भी देख सकते हैं करके बोलता। तो ओके बोलता है। अभी यहाँ से दिखाया था लैंजन पूरे बच्चों को दे रहा होता है, अचानक उसकी नज़र विंग के पड़ती क्योंकि तभी के वो सबसे लेट आता है ट्रस्टी, और सबके आ जाने के बाद हमारा विंग म्यान मैन के साथ में आता है। और जैसे होता है अंदर तो हमारा प्रिंसिपल बोलते हैं माइक में वी तुम लेट क्यों आए? जैसे वी नाम सुनता तो लैंजन की आंखें बड़ी हो जाती, वी ये विंग है क्या? तो दिखता नहीं विंग के जैसे दिखता है लेकिन वो तो लड़की है। तो बोलता है विंग तुम इतनी लेट क्यों आई हो? तो बोलता है आई एम सॉरी सर मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, एक्चुअली मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना था। तो पूरे कॉलेज के लड़के ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। तो हमारा विंग सामने आके बोलते इसमें हंसने की क्या बात है, आखिर वॉशरूम जाना कोई गलत है क्या? क्या तुमको आएगा तो क्या तुम लोग नहीं जाओगे? क्या तुम लोग कितने देर रोकोगे? हंस तो इस तरह जैसे तुम लोग को वॉशरूम आता ही नहीं है। चलो चलो म्यान मैन आई एम सो सॉरी सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि हॉल में सबसे पहले आके बैठूं, लास्ट में नहीं। ऐसे करके बैठ जाती है।
और उसके बाद में हमारी जो मैन होती है वो भी बैठ जाती है। और उसके बाद थोड़ी देर में सबको मिलने के जाने के बाद में वहाँ पे एक पार्टी चल रही होती है, क्योंकि ट्रस्टी आए ना, तो थोड़ा खाना पीना समोसा वमोसा का एक बहुत बड़ी पार्टी करते हैं वो लोग, गेस्ट टुगेदर का। उसके बाद में हमारा जो लैंसन जो होता है हम विंग को ही ढूंढ रहा होता है, और वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है वो उस लड़की के बारे में पता लगा, वो लड़की है या लड़का है, और उसका नाम एड्रेस सब पता लगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि उस सेक्रेटरी बोलता है सर उसका नाम विंग सिंह है। क्या है उसका नाम? विंग सिंह है सर उसका नाम। और उसका एक भाई जैन चैन है, और क्या बोलते हैं उसका एक भाई विंग भी है, और क्या बोलते हैं उसकी माँ मैडम यू है, और उसके फादर जो हैं जियान वालियाँ हैं, वो बेंगलोर में यानी एक ब्राज़ील में गए हैं किसी मीटिंग के वजह से। तो ज़्यादातर वो चाइना में नहीं रहते, ब्राज़ील में ही रहते हैं। उनकी माँ भी थोड़े दिनों के लिए आई, फिर वो भी ब्राज़ील चल जाएगी। तो यानी कितने लोग बोलते हैं सर ये 3 लोग ही रहते हैं। तो वी और उसके वी वुजियान अच्छा बोलता है। तो थोड़ी देर में दिखाई दे वी सिंह, उसका नाम वी सिंह है, बोलता है अच्छा बोलता है। थोड़ी देर में दिखाया जाता है